हेलो स्टूडेंट्स। तो आशा करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का मेंडलिज्म के कंसेप्ट अपने ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद हम देखे थे नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन एलिलिक जीन इंटरेक्शन हम देख लिए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे एलिलिक नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। देखिए, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में डेफिनेशन तो हम बता दिए थे। आइए इसका हम पहला टाइप यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहला देखते हैं कम्प्लीमेंट्री जीन। अब देखिए कम्प्लीमेंट्री जीन होता क्या है, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक्स कैरेक्टर है और ये कोई वाई कैरेक्टर। मान लीजिए दो कैरेक्टर है, एक को हम इंडिकेट किए एक्स और दूसरे कैरेक्टर को इंडिकेट किए वाई। अब देखिए यदि हम देखें एक्स के डोमिनेंट और वाई के डोमिनेंट, तो कैपिटल एक्स, तो यहाँ से यहां से देखेंगे कैपिटल एक्स तो ये डोमिनेंट हुआ और स्मॉल एक्स तो रेसेसिव हुआ। इसी तरह से कैपिटल वाई तो डोमिनेंट हुआ और स्मॉल वाई तो रेसेसिव हुआ। अब देखिए यदि हम बात करें यहां से इस दो कैरेक्टर को हम देखें, या फिर इसको जैसे हम यहां पे ले लिए हैं, एक सी लिए हैं और एक पी लिए हैं, तो इस तरह से कैपिटल सी और स्मॉल सी, कैपिटल पी और स्मॉल पी, दो कैरेक्टर है। अब जरा देखिए हम बात करेंगे कंप्लीमेंट्री जीन वो होता है जो जब तक दोनों डोमिनेंट नहीं होंगे तब तक अगला कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। जैसे देखिए यहां से हम बात करें, यदि यहां से हम देखें लेथाइडस और टेटस में हम बात करें ऑर्डरेटस में, तो यहां से देखिए कलरफुल फ्लावर होने के लिए दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट होने चाहिए। इसके भी डोमिनेंट होने चाहिए और इसके भी डोमिनेंट होंगे। एज लाइक यहाँ पे देखेंगे यदि कैपिटल सी, कैपिटल पी और कैपिटल पी देखिए दोनों में डोमिनेंट है तो ये कलरफुल फ्लावर आएगा। देन अगला कैरेक्टर देखिए कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, इसमें भी इसके एक डोमिनेंट है और इसमें भी एक डोमिनेंट है, फिर भी फ्लावर कलरफुल होगा। या फिर इसके कैरेक्टर कैपिटल सी और कैपिटल पी, स्मॉल पी होंगे। देखिए इसमें भी दो में से कोई एक डोमिनेंट है और इसमें से भी दो में से एक डोमिनेंट है, फिर भी फ्लावर कलरफुल होंगे। या फिर आप ऐसे समझ लें यहाँ से इस तरह से ये फ्लावर जो होंगे, इस तरह के जीनोटाइप जिसमें भी होगा, कम से कम दोनों में से दोनों कैरेक्टर में से एक एक कैरेक्टर जो है डोमिनेंट होना चाहिए एलील, तब जाकर के ये एक्सप्रेस होगा। ये तो कलरफुल का हुआ। लेकिन हम देखें यहाँ से कलरलेस के कैरेक्टर की बात करें, जैसे स्मॉल पी कैपिटल सी, जैसे देखिए यहाँ से कैपिटल सी स्मॉल पी। अब देखिए ये तो अपना डोमिनेंसी शो कर रहा है, लेकिन ये डोमिनेंट हुआ तो कलरफुल फ्लावर नहीं आएंगे। देन अगला कैरेक्टर देखिए यहाँ से स्मॉल सी कैपिटल पी देखिएंगे यहाँ पे एक कैरेक्टर रेसेसिव है और एक डोमिनेंट है, तो इसको भी कम से कम एक डोमिनेंट होना चाहिए था, तब ये कलरफुल फ्लावर होंगे। जरा देखिए इसमें क्या समझे आप, इससे आपको ये समझ में आया होगा, यानी दो नॉन एलिलिक जीन है, ये एक अलग एलिल है और ये एक अलग एलिल है। दो नॉन एलिलिक जीन का वो इंटरेक्शन जिसके नेक्स्ट कैरेक्टर यानी अगले कैरेक्टर को इंडिकेट होने के लिए, आने के लिए, एक्सप्रेस होने के लिए दोनों नॉन एलिलिक के डोमिनेंट स्टेज को आना जरूरी होता है। तो देखिए यहां से ये हम डेफिनेशन बता दिए। तो देखिए ये बड़ा जरूरी पॉइंट है, बोथ टाइप ऑफ जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म, यानी हम देखें दोनों कैरेक्टर के लिए एक डोमिनेंट फॉर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें, यहां से लेथाइडस और इडिटस का एक प्लांट का एग्जाम्पल यहां से लिया है। देखिए डेफिनेशन देख लें, टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन आर एसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर अदर कैरेक्टर। क्लियर है क्या? इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो चलिए यहां से हम एक क्रॉस किए हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ से वैसे बोर्ड यहाँ से हम देखें बोर्ड में इससे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नीट के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में, जिसमें हम देख रहे थे अभी कॉम्प्लीमेंट्री जीन। इसमें आपको हम बताए एक सिंपली पूछ लेगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो क्या होता है, ये सभी हम आपको बता रहे हैं। अब जरा देखिए आपके पास एक कलरफुल का ये जीनोटाइप लिए और कलरलेस का ये जीनोटाइप लिए। अब देखिए दोनों से यदि क्रॉस कराएं
तो दोनों के हेट्रोजाइगस कंडीशन आए, और ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे कलर फ्लावर आया है। अब जरा देखिए दोनों की सेल्फिंग कराएंगे तो एक सीड यहाँ पर ले लिए हैं और एक सीड यहाँ पे ले लिए, तो आपको जीनोटाइप बनाने आता है, यहाँ से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। तो यहाँ से देखिए जैसे ही कैपिटल सी स्मॉल सी लिए तो यहाँ से देखिएगा कैपिटल सी और स्मॉल सी लग गया अपना फॉर्क। फिर देखिए इसके लिए भी फॉर्क लगेगा, फॉर्क लाइन मेथड आपको बताए थे। फिर देखिए यहाँ से हम देखें, आप लोग बना करके देख लीजिएगा, 4 टाइप का जीनोटाइप मिला, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी। फिर देखिए इससे भी 4 जीनोटाइप बनेंगे, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी और यहाँ से स्मॉल सी और स्मॉल पी। ये यहाँ से 4 जीनोटाइप मिले। अब देखिए इस सबको क्रॉस करवाइएगा, तो आप क्रॉस करवा करके देख लीजिएगा, यहाँ से कलरफुल जो आएगा 9 और कलरलेस आएगा कितना 7। तो इस तरह से यहाँ से जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो हम बात, यहाँ से फिनोटाइप रेशियो जो होता है सप्लीमेंट्री जीन का 9:7 आपको याद रख दे। इतना झंझट आपको लेना नहीं है, सिंपली याद रखना है यहाँ से सप्लीमेंट्री जीन जो होगा मतलब नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है, और इसमें हम देखें कम से कम एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर दोनों एलील के लिए आना चाहिए। क्लियर है क्या? तब जाकर के ये अगले जनरेशन में एक्सप्रेस होगा, नहीं तो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो चलिए अगला आपको हम बताते हैं, तो आप लोग इसको क्रॉस कर लीजिए। 1 मिनट हम कर ही देते हैं क्रॉस। देखिए इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल सी कैपिटल पी, यहाँ से कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ से कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, यहाँ से कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी। क्लियर है क्या? अब जरा देखिए यहाँ से फिर इस दोनों को क्रॉस कराएंगे, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। फिर जरा देखिए इसको क्रॉस करवाइए, कैपिटल सी स्मॉल पी। अब जरा आप देखिए अभी तक जो 1 2 3 4 हम करवाए हैं, तो इस चारों क्रॉस में देखिए 5 करवाए हैं क्रॉस, इसमें देखिए दोनों में से दोनों डोमिनेंट है, तो ये कैसे आएंगे कलरफुल। यहाँ से ये कलरफुल और ये भी कलरफुल क्यों आएंगे, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट है और इस दोनों में से एक भी डोमिनेंट है तो कलर आ गया। फिर देखें ये दोनों भी डोमिनेंट है, ये दोनों भी अपने आप में डोमिनेंट है, ये जो होगा 4 का 4 कलरफुल फ्लावर आ गया। फिर देखिए यहाँ से ये भी डोमिनेंट और इस दोनों में से भी एक डोमिनेंट है, तो ये भी आया कलरफुल। लेकिन ये जरा देखिए ये डोमिनेंट है और ये दोनों को दोनों रेसेसिव हैं, तो ये फ्लावर जरा देखिए इस तरह के फ्लावर जो होंगे इस तरह का जिसमें जीनोटाइप आएगा वो कलरलेस। अभी तक आपको एक कलरलेस मिला। फिर देखिए अब इसको आगे क्रॉस कराते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी। तो जरा देखिए कैपिटल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी, ये कलरफुल मिलेंगे। फिर जरा देखिए इसको क्रॉस करवाइए, कैपिटल सी स्मॉल पी, ये कलरफुल फ्लावर मिलेंगे नहीं, ये कलरलेस मिलेगा, क्योंकि जरा देखिए ये दोनों फिर आ गया रेसेसिव कैरेक्टर। जैसे यहाँ पर ये दोनों रेसेसिव थे वैसे ये रिसेसिव हो गए। जैसे एक भी कैरेक्टर रेसेसिव वाला आया तो वो आगे जाकर के क्या देखिए ये इस तरह के एग्जाम्पल में आए कि नहीं आए, तो ये जो हो गया अपना कलरलेस आ गया। फिर जरा देखिए इस दोनों को क्रॉस करवाइए, कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी, ये कलर्ड फ्लावर रहेगा, क्योंकि दोनों में से देखिए एक तो है डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट है और ये भी दोनों में से एक डोमिनेंट है, तो कलरफुल। अब इस दोनों का क्रॉस करवाइए तो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, देखिए ये भी कलरफुल होंगे क्योंकि दोनों में से एक एक डोमिनेंट है। फिर इसका क्रॉस करवाइए, कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी। जरा देखिए ये जीनोटाइप कलरलेस होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये भी स्मॉल, ये दोनों स्मॉल हैं और ये कैपिटल रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो आपस में रेसेसिव हैं। अब जरा देखिए इसको क्रॉस करवाइए इसके साथ, तो स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो ये भी कलरलेस हो गया। क्लियर है क्या? देन अब इसका क्रॉस कराइए तो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कलरफुल। फिर देखिए इसका क्रॉस करवाइए, कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल पी, ये कैसा होगा, कलरलेस हो गया। फिर देखिए इस दोनों का क्रॉस करवाइए, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। जरा देखिए ये भी कैसा होगा, रेसेसिव होगा, ये दोनों रेसेसिव हैं तो ये भी कलरलेस हो गया। अब इस दोनों का क्रॉस,
स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी, ये भी कलरलेस। जरा देखिए जो भी हम घेरा में लगाए हैं ये कलरलेस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलरलेस हो गया और टोटल 16 है तो 9 को क्या हो गया, कलरफुल फ्लावर हो गया। तो इस तरह से आप क्रॉस करके बना करके देख सकते हैं।